हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं पीपी के देवगन आप सभी का स्वागत करता हूं इस छोटे से सेशन में। दोस्तों, जैसा कि एक दो दिन पहले हम लोग जो है यूट्यूब पर लाइव हुए थे त्रिकोणमिति के इस चैप्टर को लेकर के कि मान जो है कैसे याद होता है। तो हम बताए थे कि मात्र एक ही वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि कितना आसान है मान याद करने का। लेकिन उसमें हुआ ये कि लाइव वीडियो में जो है क्वालिटी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए जो है ये रिकॉर्डेड वीडियो आप सभी के कहने के अनुसार ही ये लाया गया है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये जो त्रिकोणमिति है यानी कि ट्रिग्नोमेट्री है, ये होता क्या है। तो इसमें जो है एक त्रिभुज होता है। त्रिभुज समझते हैं, जो तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसे त्रिभुज कहते हैं। उसमें लंब, आधार और कर्ण होते हैं। और ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण में एक कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। इसमें क्या होता है, तो जो आधार पर जो भुजा आता है उसको ऊंचाई कहते हैं यानी कि लंब कहते हैं, और ऊंचाई और आधार के जो शीर्ष को जोड़ता है उसको कर्ण कहते हैं यानी कि हाइपोटेन्स इंग्लिश में बोले तो। आधार, बेस और परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है। सर ये तो सही बात है, ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ, लेकिन याद कैसे करेंगे कि साइन थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले जो बेसिक सूत्र है वो तो याद आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यही तो आधार है। ये बेसिक सूत्र भी कैसे याद रखेंगे उसका भी हम आपको बता देंगे। पहले ये देख लीजिए आखिर सूत्र है क्या। तो सबसे पहले साइन थीटा, इसका सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्स। कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस बटे हाइपोटेन्स। टेन थीटा को क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉसेक थीटा जिसे का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब यानी कि हाइपोटेन्स बटे परपेंडिकुलर, जो कि साइन थीटा के ठीक विपरीत होते हैं। साइन थीटा में आप क्या देखे थे कि लंब बटे कर्ण होता है, वहीं कॉसेक थीटा में क्या देखेंगे कि कर्ण बटे में लंब हो जाएगा, यानी जो ऊपर था वो नीचे हो गया और जो नीचे था वो ऊपर हो जाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि ये कॉस थीटा सेक थीटा के ठीक विपरीत होगा, यानी कॉस थीटा में आप पढ़े होंगे आधार बटे में कर्ण, और यहाँ सेक थीटा में आप क्या पढ़ेंगे, कर्ण बटे में आधार। उसी प्रकार टेन थीटा और कॉट थीटा भी एक दूसरे के इस सूत्र में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ये मान में अभी विपरीत नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सूत्र में विपरीत हो रहे हैं। तो ये जब हम थीटा का मान जब याद करेंगे ना, उसमें ये हेल्प होगा कि यदि हम टेन थीटा का मान निकालेंगे तो कॉट थीटा का मान निकाल लेंगे, यदि साइन थीटा का मान निकालेंगे तो कॉसेक थीटा का मान निकल जाएगा, यदि कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो सेक थीटा का मान निकल जाएगा। तो ये तो हो गया, लेकिन सर ये भी फार्मूला जो है ना याद नहीं रहता है, तो इसको याद कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हम लिखे हैं लाल, LAL, लाल बटे में कक्का, KKA, इससे भी याद रख सकते हैं। या दूसरा एक यहीं पर सूत्र है PBP बटे HHB, ये याद कैसे रहेगा। तो पाकिस्तान को तो आप सभी जानते हैं कि वो एक अपना दुश्मन देश है, उसी के नाम पर याद रख लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा। PBP का मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान भूखा प्यासा। HHB का मतलब क्या हुआ, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये याद कैसे करेंगे और कैसे मानेंगे कि कौन किसका होता है। तो सबसे पहले आप लाल बत्ते कक्का देख लीजिए, उसके बाद पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा भी देख लीजिएगा। अब ये लाल बत्ते में कक्का, इसका मतलब क्या हुआ, लंब बत्ते में कर्ण, L बत्ते के यहाँ पर देखिएगा, लंब बत्ते में कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का। आधार बत्ते में कर्ण किसका है, कॉस थीटा का। लंब बत्ते में आधार किसका है, टेन थीटा का। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और ठीक इसके विपरीत करते जाएंगे तो कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। कॉट थीटा का क्या होता है, आधार बत्ते में लंब। सेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बत्ते में आधार। कॉसेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बत्ते में लंब। और यही तो फार्मूला हम लोग उधर देखे थे। और ये इसका मान कैसे रखेंगे, इसमें भी वही है सेम। ये पहला वाला जो है 1 नंबर ये होता है साइन थीटा के लिए, ये 2 नंबर कॉस थीटा, 3 नंबर टेन थीटा, फिर उल्टा जब चलेंगे इधर से तो 4 नंबर ये हो जाएगा कॉट थीटा का,
5 नंबर सेक थीटा का, 6 नंबर कोसेक थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बते में हाइपोटेंस, यानी कि कर्ण हो जाएगा लंब बते में कर्ण, बेस अपन में हाइपोटेंस, आधार बते में कर्ण किसका हो जाएगा, कॉस थीटा का, परपेंडिकुलर में परपेंडिकुलर अपन में बेस किसका हो जाएगा, टेन थीटा का। और जब इसके विपरीत जाएंगे यानी बेस अपन में परपेंडिकुलर तो ये किसका हो जाएगा, कॉट थीटा का। जब हाइपोटेंस अपन में बेस जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, सेक थीटा का। जब हाइपोटेंस अपन में परपेंडिकुलर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। यानी कि लंब बत्ते आधार हुआ, सॉरी लंब बत्ते में कर्ण किसका हो गया, साइन थीटा का मान। जैसे कि हम ऊपर में लिख दिए हैं तो यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा जगह का अभाव हो जाएगा इसलिए। कॉस थीटा का मान क्या हो गया, बेस अपन में हाइपोटेनस यानी कि आधार बते में कर्ण, और टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बते में आधार, परपेंडिकुलर में अपन में बेस, यहाँ पर लंब बते आधार। अब ये लाल बते में कक्का इससे आसान इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि LAL इससे डायरेक्ट लंब और कर्ण का मतलब निकल जाता है, लेकिन ये P और H में जो है ना बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये P को क्या माने और H को क्या माने। तो ये इंग्लिश वर्ड से लिया गया है, इसलिए ये भी आसान है, यदि आपको जो अच्छा लगे ना उसी से याद कीजिए। अब चलिए मेन मुद्दा जो है अपने लोगों का वो ये कि सर मान कैसे याद करें त्रिग्नोमेट्री का। ये तो एक बार रटते हैं फिर भूल जाते हैं, तो रटने उतने वाला बात नहीं है, डायरेक्ट इसको जो है एक बार देखिए और ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा। कैसे रहेगा सर, तो आप ये देखिए, ये साइन थीटा का मान लो हमको 0 से 90 डिग्री का याद रखना है। कैसे रखेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, 0 डिग्री से शुरू हो रहा है 90 डिग्री तक जा रहा है। टोटल मान देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 है। अब 5 है तो हमको 0 से लेकर के जहाँ तक मान जा रहा है वहाँ तक अंक लिख देना है। अब 0 डिग्री से शुरू करना है तो 0 1 2 3 4, ये 5 मान निकालना था, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अब क्या करना है, इसी संख्या को सभी में 4 से भाग दे देना है। अब 4 से काहे भाग देंगे सर जी, तो ये जो 0 से 90 डिग्री के तक गए हैं तो हमको टोटल वैल्यू कितना आया है, 1 2 3 4। तो आप इससे याद रखिएगा, अंतिम में 4 आ रहा है इसलिए सभी में क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। अब सभी को 4 से भाग कीजिए। जब सभी को 4 से भाग कर देंगे अब क्या करना है सर जी, तो अब जो है इस सभी का रूट ले लेना है। यहीं पर क्या करना है, रूट ले लेना है। अब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 बत्ते में 4 है तो ये क्या हो जाएगा 0, और 0 का वर्गमूल क्या होगा 0। अब 1 बत्ते में 4 है, 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है सर, और 4 का क्या होता है 2, तो ये बाहर आकर के 1 बत्ते 2 हो जाएगा। अब रूट 2 बत्ते में है 4, तो 2 का तो वर्गमूल होता नहीं है, होता है पॉइंट में, लेकिन पॉइंट में तो हम लिखेंगे नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 2 बत्ते में 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो रूट 3 बत्ते में 4 है, इसको क्या लिखेंगे, तो रूट 3 बत्ते में 2 लिख सकते हैं। अब ये 4 बत्ते 4 है तो ये कट करके क्या हो जाएगा 1, और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है। अब जब यहाँ पर देखोगे ये रूट 2 है तो हम 2 को क्या रूट 2 गुने रूट 2 लिख सकते हैं या नहीं। जब रूट 2 गुने रूट 2 लिखेंगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो 1 रूट से 1 रूट कट गया, कितना बचा, ये 1 बत्ते में रूट 2 बनेगा। हम फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, ये 0 हो गया, ये 1 बत्ते में 2 हो गया, ये 1 बत्ते में रूट 2 हो जाएगा, ये रूट 3 बत्ते में 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो हम लोग यही तो याद करते हैं सर कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बत्ते में 2, 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 बत्ते में रूट 2, और साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3 बत्ते 2, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये बताइए, ये हम आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, और ये यहाँ पर ये जो सीखे होंगे ये शायद भूल पाएंगे। अब ये तो साइन का मान निकालना सीख लिए, गुरुजी कॉस का कैसे निकालेंगे, अरे अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मान होता है वह थीटा में क्या होता है एक दूसरे से विपरीत होता है। और जब विपरीत होता है ना तो साइन का मान तो निकाल लिए 0 से 90 डिग्री का,
अब इसी का विपरीत लिखते चले जाइए, कॉस का मान निकल जाएगा। कैसे लिखेंगे, ये इधर से जो है लिखते चले जाइए। अब जब इधर से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो का मान क्या हो जाएगा, एक, कॉस जीरो का मान एक, कॉस 30 डिग्री का मान लिखना है इधर से, दूसरा √3/2। अब इधर से देखिए तीसरा 1/√2, तो 45 डिग्री का मान देखिए दोनों में सेम होगा। काहे सेम होगा, तो दो इधर 4 है, और ये बीच में ही है ना, तो मध्य वाला तो समान होगा ही। तब चलिए ये 1/√2 45 डिग्री का मान हो गया। अब 60 डिग्री का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, और 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। तो यही तो हम भी सब याद करते हैं ना कि cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है सर, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, और cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो यदि ये यहाँ तक समझ गए हैं तो चलिए हम साइन और cos का मान बॉक्स में भर देते हैं। साइन 0 डिग्री का मान हम कितना निकाले हैं, अभी 0 निकाले थे। 30 डिग्री का मान कितना निकाले हैं, 1/2 निकाले हैं। उसके बाद साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 निकाले थे। साइन 60 डिग्री का मान कितना निकाले, √3/2। 90 डिग्री का मान 1। कॉस में क्या, इसी के विपरीत लिख दीजिए, ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 होगा, और ये 1/2, और ये 0। सर ये तो निकल गया हमको किसका, साइन कॉस का। अरे भाई जब साइन कॉस का निकल गया तो सेक का भी निकलेगा, कॉसेक का भी निकलेगा, और टेन थीटा का भी निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो चलिए आप फिर से यहाँ पर आइए। अब इसको देखने के लिए चलिए यहाँ पर हम मिटा करके लिख दिए हैं साइन थीटा और कॉस थीटा का मान लिख दिए हैं। जब साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान लिख दिया, अब हम टेन थीटा का मान निकाल लेते हैं। जी सर टेन थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो चलिए टेन थीटा निकालेंगे कैसे। तो आप सभी को ये पता होगा कि टेन थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। ये सभी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो कुछ फार्मूला तो है जो आपको याद करना ही पड़ेगा। जब तक कुछ नहीं याद कीजिएगा तो होने वाला संभव है नहीं, इसलिए कि पढ़ाई उतना आसान भी नहीं है, और जब सीख जाइएगा तो बिल्कुल आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब क्या करना है, जब 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो साइन 0 डिग्री अपॉन में कॉस 0 डिग्री का मान देखेंगे। तो साइन 0 और कॉस 0 डिग्री का मान देखिए, तो साइन 0 का मान है 0 और कॉस 0 का मान है 1। उसके बाद टेन 30 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 30 डिग्री का मान और अपॉन में कॉस 30 डिग्री का मान, तो कितना है 1/2, और इसके अपॉन में √3/2। 45 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 45 डिग्री का मान, उसके अपॉन में लिखेंगे कॉस 45 डिग्री का मान। अब हमको टेन 60 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 60 डिग्री का मान देखेंगे, उसके बाद कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2, और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री का मान क्या है, 1/2। उसके बाद टेन 90 डिग्री का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, साइन 90 डिग्री का मान देखेंगे और कॉस 90 डिग्री का। साइन 90 डिग्री का मान कितना है, 1। उसके बाद कॉस 90 डिग्री का मान कितना है, 0। अब इस सभी को भाग दीजिए और काट दीजिए, 2 से 2 कटेगा, √2 से √2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब कोई कटने उतने वाला है नहीं। अब क्या कीजिए, अब नीचे आइए, यहाँ पर देखिए। अब जब भाग देंगे, 0 को 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 होगा। का है, तो 0 ऊपर में है सर जी, और नीचे एक अंक है P/Q। ये अपरिमेय संख्या में आप पढ़े होंगे कि नीचे यदि Q बराबर 0 होता है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका मान क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत हो जाता है। तो ऊपर 0 है तो इसका मान 0 आया। अब 1/, में यहाँ क्या बच गया है, √3 बच गया है। अब 1/, में √3, तो यहाँ 1/, में √3 लिखिए। ये √2 कट गया है, 1/, में 1, 1 के क्या होगा, 1 आएगा। अब यहाँ √3 अपॉन में 1 बचा है, √3 को 1 से भाग देंगे, कितना आएगा, √3 ही आएगा। उसके बाद 1/, में 0, अभी जस्ट देखिए ये नीचे क्या आ गया, Q = 0, यानी कि इसका मान क्या होगा, अनंत हो जाएगा। तो इसको हम इनफाइनाइट की तरह लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं अनंत। ठीक है,
तो ये हम देखिए, अब यही तो याद करते हैं ना हम लोग कि tan 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है तो 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, और tan 90 डिग्री का मान कितना होता है अनंत। और जब सर tan थीटा का मान निकाल लिए हैं मान का, तब cot थीटा का क्या है, ठीक इसके विपरीत लिख दीजिए। कैसे निकालेंगे cot थीटा का देख लीजिए। अब जस्ट जैसे साइन और कॉस में बताए थे उसी प्रकार इसमें जो है इधर से लिखते चले जाइए, निकल जाएगा। cot थीटा का जितना का मान निकालना है निकल जाएगा। कैसे लिखेंगे, अनंत उधर है, अनंत 0 डिग्री में आ जाएगा, √3 है, √3 लिखिए, ये 1 है, ये 1/√3 है, और ये 0 है तो 0 इधर आ जाएगा। तो देखिए cot 0 डिग्री का मान कितना हो गया, इनफाइनाइट यानी कि अनंत हो गया। कितना हो गया cot 0 डिग्री का मान, इनफाइनाइट यानी कि अनंत हो गया। उसके बाद 30 डिग्री का मान कितना हो गया √3, 45 डिग्री का मान कितना हुआ 1, 60 डिग्री का मान कितना हुआ 1/√3, और 90 डिग्री का मान कितना हुआ 0। तो tan और cot में भी हम समझते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए बॉक्स में हम tan और cot का मान भर देते हैं। tan का मान कितना निकाले थे 0 में 0 डिग्री आया था, 30 डिग्री में 1/√3, 45 डिग्री में 1 आया था, उसके बाद 60 डिग्री में कितना आया था √3 आया था, और 90 डिग्री में कितना आया था इनफाइनाइट यानी कि अनंत आया था। cot में क्या करेंगे, जस्ट इसके विपरीत लिखेंगे। cot 0 डिग्री में क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, उसके बाद cot 30 डिग्री में क्या हो जाएगा √3 का है तो इधर से लिखते हैं, ठीक विपरीत है इसलिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हम ये चिन्ह भी लगा दिए हैं, चिन्ह कि ये जो है एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं थीटा के मान के लिए। अब देखिए ये √थीटा cot थीटा 0 डिग्री का मान कितना हुआ इनफाइनाइट, 30 डिग्री का √3, अब 45 डिग्री का मान ये 1 हो जाएगा, ये 60 डिग्री का मान 1/√3 आ जाएगा, उसके बाद 90 डिग्री का मान ये 0 डिग्री है तो इसमें आ जाएगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सर सेक और कॉसेक का कैसे निकालेंगे, तो ये भी निकलेगा। थोड़ा यहाँ पर जो है अब हम tan और cot को हटा रहे हैं मिटा करके, फिर सेक और कॉसेक कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। चलिए हम साफ करके लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा का फार्मूला आप ये एक जानते हैं कि 1/में कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है 1/में कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/में सेक थीटा। तो यदि हमको सेक थीटा निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से आप निकाल सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/में सेक थीटा। तो जब हम सेक थीटा निकालेंगे तो सेक थीटा को इधर भेजेंगे, कॉस थीटा इधर आएगा, क्या हो जाएगा 1/में कॉस थीटा। उसी प्रकार यदि हमको कॉसेक थीटा का मान निकालना होगा तो साइन थीटा को इधर लाएंगे तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/में साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर में 1/में साइन थीटा। तो ये भी सूत्र होता है, तो ये भी याद करने वाला है। तो ये थोड़ा याद करना पड़ेगा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/में कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1/में साइन थीटा। ये एक सूत्र याद रखिए, ये अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यदि साइन थीटा बराबर 1/में कॉसेक थीटा होता है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा 1/में साइन थीटा हो जाएगा। यदि कॉस थीटा बराबर 1/में सेक थीटा होता है तो सेक थीटा बराबर क्या होगा 1/में कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहीं पर इसी सूत्र का प्रयोग से जो है यहाँ पर हम थीटा का मान निकाल लेंगे। कैसे, तो देखिए कॉस सेक थीटा 0 डिग्री का मान निकाला है। सेक जानते हैं किसके अपन में होता है कॉस के, तो देखिए कॉस का मान कितना है 1 है, तो इसके विपरीत क्या करेंगे 1/1। यहीं पर देखिए कॉस थीटा बराबर क्या था 1/में कॉस थीटा, तो 1 तो सबके ऊपर में रहेगा ही, और उसके नीचे कॉस का मान देते चले जाइए, ये सेक का मान निकल जाएगा। कैसे निकला, तो 1/में 1, उसी प्रकार 1/में √3/2, 1/में 1/में √2, 1/में 1/2, और 1/में 0। यही तो कॉस का मान है ना। और हाँ ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, 0 डिग्री का मान 0 डिग्री का ही में ही लिखेंगे, 30 डिग्री का मान 30 डिग्री में, 45 डिग्री का मान 45 में, 60 डिग्री का मान 60 डिग्री में, और 90 डिग्री। ऐसा नहीं जो 0 का मान इसका ले लिए 30 डिग्री का मान उसका ऐसे उलट फेर कर देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा ये याद रखिएगा, यदि 0 डिग्री का मान लिखना है तो 0 डिग्री में ही लिखेंगे, 30 डिग्री का मान 30 में, और 45 में है। ये गड़बड़ कर दीजिएगा, यदि 0 का साथ में लिख दीजिएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए ये 1/1 है, ये कितना हो जाएगा 1,
ये 1/√3/2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3। ये 1/1/√2 है, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, √2 को जो है 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा √2 आएगा। अब 1/1/2 है, क्या हो जाएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 को 1 से भाग देंगे कितना होगा 2। और देखिए यहाँ पर नीचे फिर क्या आ गया 0। जब q बराबर 0 हो जाता है तो क्या होता है उसका मान इनफाइनाइट, तो इसका मान कितना हो जाएगा सेक 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। अब एक बात आप भी यह भी जानते हैं कि सेक थीटा का जो मान होता है वह किसके कॉसेक के ठीक विपरीत होता है। तो यहाँ से हम यदि कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इसके जस्ट विपरीत लिखते चले जाएंगे। 90 डिग्री का मान 0 में, 60 डिग्री का मान 30 डिग्री में, 45 डिग्री का मान 45 में, और 60 डिग्री का मान 30 डिग्री में, और 90 डिग्री का मान 0 में लिखेंगे। अब ठीक इसी प्रकार लिखिए, ये 0 डिग्री में क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद 30 डिग्री में मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये वाला 2 आ गया, ये इनफाइनाइट आ गया। अब ये √2 आएगा 45 डिग्री में, 2/√3 है तो 2/√3 कितना आ जाएगा ये 7 डिग्री में, और ये 0 डिग्री में 1 था तो ये 90 डिग्री में 1 आ जाएगा। आप इससे भी निकाल सकते हैं विपरीत करके, और आप चाहें तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि 1 में साइन थीटा का मान रख करके भी निकाल सकते हैं। आप कहें तो हम बता सकते हैं, चलिए बता ही देते हैं, थोड़ा हमको ये मिटाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 में साइन थीटा। तो हमने बताया था कि आप सेक थीटा का मान निकाल करके भी, या कॉसेक थीटा का मान निकाल करके सेक थीटा, या सेक थीटा का मान निकाल करके साइन थीटा निकाल सकते हैं। अब सेक थीटा का मान निकाल करके कॉसेक थीटा का मान कैसे निकालते हैं वो तो हम बता दिए जी, एक दूसरे से विपरीत होता है मान में, तो ये निकल जाएगा। अब साइन थीटा दिया से हम कैसे निकालेंगे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 में साइन थीटा। तो उसी प्रकार जो है 1 में साइन थीटा का मान देते चले जाएंगे, ये कॉसेक का मान निकल जाएगा। जिस प्रकार हम कॉस से क्या निकाले थे सेक थीटा। अब देखिए कैसे होगा, तो 1 में 0 डिग्री का मान कितना है साइन में 0 है। उसके बाद 1 में 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 है। उसके बाद 45 डिग्री में क्या है 1/1/√2 है, तो √2 दीजिए। उसके बाद साइन 60 डिग्री में देखिए कितना है √3/2 है। अब ये क्या हो जाएगा 1 में √3/2, और ये 90 डिग्री है तो 1 में 1। अब ये इसको भाग कीजिए तो कैसे आता है, नीचे 0 आ गया, P/Q, Q का मान आ गया 0, इसका मान क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद 1 में 1/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 को जब 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 आ जाएगा। उसके बाद ये 1 में 1/√2 है तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा √2। उसके बाद 1 में √3/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 में √3 बचेगा, तो 2 में √3, और 1 में 1 ही आएगा। जब सेक से बताए थे तो भी यही बताए थे ना कि इनफाइनाइट सेक थीटा में 90 डिग्री में क्या था अनंत था, तो ये इनफाइनाइट लिखे थे 0 डिग्री में कॉसेक में, क्योंकि एक दूसरे से विपरीत था। और उसका 60 डिग्री का मान 2 था तो इसका 30 डिग्री का मान 2, उसका 45 डिग्री का मान √2 था, इसका भी √2 रहेगा, क्योंकि 45 डिग्री का मान जो है एक दूसरे के अपोजिट रहता है, उसका भी सेम ही होता है। अब इसका सेक थीटा का जो है 60 डिग्री का मान कितना था 2 था, तो यहाँ पर 2 आया। 45 डिग्री का मान √2 था तो इसका भी √2 ही रहेगा। उसके बाद इसका सेक थीटा का मान कितना था 2/√3, तो यहाँ से कॉसेक साइन 60 डिग्री का मान कितना आया 2/√3। सेक थीटा 0 डिग्री का मान था 1, और यहाँ इसका मान 90 डिग्री में क्या आ गया 1। तो पहले बताएं कि आप ऐसे भी बना सकते हैं, या सेक का निकाल करके कॉसेक का, कॉसेक का निकाल करके सेक का। तो हमको लगता है ये आप समझ गए होंगे। जब ये समझ गए तो चलिए बॉक्स को हम कंप्लीट कर देते हैं। जब यहाँ पर हम साइन कॉस टेन कॉस को भर चुके हैं तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा को भर देते हैं। अभी जस्ट हमने कॉसेक का निकाला है तो पहले कॉसेक का ही लिख देते हैं। कॉसेक का क्या निकाले हैं 0 डिग्री का मान क्या होता है इनफाइनाइट होता है सर। उसके बाद 30 डिग्री का मान कितना है 2, 45 डिग्री का मान √2, और 60 डिग्री का मान कितना है तो 2/√3, और 90 डिग्री का मान 1। अब जब सेक का निकालना होगा क्या करेंगे, इसके जस्ट विपरीत लिखते जाएंगे। ये 1 हो जाएगा, ये 2/√3 30 डिग्री में आ जाएगा,
ये 45 डिग्री में √2 है, √2 आएगा। उसके बाद 30 डिग्री में 2 है तो इसका 7 डिग्री में आ जाएगा। और 0 डिग्री में कॉसेक में 0 डिग्री में इनफाइनाइट है तो इसका 90 डिग्री में सेक में आ जाएगा। तो देख लीजिए ये मान निकालना कितना आसान है। हम लोग जो है इस बॉक्स को देख करके माइंड काम नहीं करते रहता है हम सबका। तो ये सब कोई भारी बात नहीं है, जब तक समझेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो थोड़ा हम चाहेंगे कि आप लोग कोशिश कीजिए, यदि एक बार में नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, और इससे नेक्स्ट आगे जो है हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे। ऊंचाई एवं दूरी वाले सूत्र में भी बहुत लोगों को जो है कन्फ्यूजन रहता है कि सर मीनार के ऊपर एक झंडा गाड़ देता है तो एक पेड़ टूट जाता है तो इसका कैसे बनेगा। तो वो भी एकदम आसान है, बस ये मान थोड़ा याद करने वाला प्रॉब्लम था। और जब ये याद हो गया है तो विश्वास करिए कि वो जो है एकदम आसान लगेगा आपको, वो कुछ है नहीं हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलिए इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ओके बाय बाय।